ओम शांति। आइए सभी मिलकर सुनते हैं कहानी धर्मपथ। पुराने जमाने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती और झगड़ती थी। एक दिन ग्यारस के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आ जाता है और जंगल की ओर चल पड़ता है, ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा। उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से जो रोज की झिक-झिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में खलल न पड़े इसके लिए हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़ जाता है। सोचता है यह ब्राह्मण आएगा, शेर जगेगा और इसे मारकर खा जाएगा। ग्यारस के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे बचाए कैसे? उसे उपाय सोचता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग्य खुल गए हैं। ग्यारस के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठिए और इन्हें दक्षिणा देकर रवाना करें, आपको मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आए। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पूर्व में शिकार मनुष्य के गहने वो ब्राह्मण के पैरों में रख देता है, शीश नवाता है और जीभ से उनके पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, विप्रदेव ये सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके वापस अपने घर चले जाओ। ये सिंह है, कब मन बदल जाए। ब्राह्मण बात समझता है और घर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली ग्यारस को जंगल में उसे शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे ही कौवे की प्रवृत्ति होती है वो सोचता है बढ़िया है, ब्राह्मण आया, शेर को जगाऊं। शेर की नींद में खलल पड़ेगी, गुस्साएगा और ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ में लगेगा और मेरा भी पेट भर जाएगा। ये सोच के वो कौवा काव काव चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जाता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नजर पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है और वो समझ जाता है कौवा क्यों काव काव करता है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता था। फिर भी शेर तो शेर है, जंगल का राजा। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरवर गए और अब काक गए प्रधान, तो विप्रधारे घर जाओ। मैं कीना इनी जिजमान, अर्थात हम जो अपनी अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि में उसके पहले ही, हे ब्राह्मण, यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझे शेर से भी पुण्य करवा दिया।
दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब है हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो है हंस। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, वो है कौवा। और जो किसी को दुख देखता चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौवा होता है। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारा से रहना चाहता है, वह है हंस प्रवृत्ति की। जो झगड़े कर एक दूसरे से मारने लूटने प्रवृत्ति रखते हैं, वे कौवा की प्रवृत्ति के होते हैं। अपने आसपास छुपे बैठे कौवे को पहचानो, उससे दूर रहो और जो हंस प्रवृत्ति के हैं उनका साथ करो। इसी में सबका कल्याण छुपा हुआ है। अच्छा, ओम शांति।